अरे अरे, विधवा होकर बहू की गोद भराई करोगी? मासी जी, मैं इन सब दकियानूसी परंपराओं को नहीं मानता। अरे नीरू बेटा, एक विधवा गर्भवती स्त्री की गोद भराई नहीं कर सकती। अरे अरे बहू, क्यों शुभ काम में अशुभ की कुल्हाड़ी मार रही है? विधवा का साया भी ऐसे रस्मों में नहीं पड़ना चाहिए। दूधो नाओ पूतो फलो। इस घर को छोटा सा लल्ला दे दो। बड़ी दादी जी, मैं भी ये रस्म कर सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, आओ ना। जी। बैठो बैठो। हाँ, करो करो। बहू जी, एक बात बोलूं? छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप और बापूजी ना बड़े छुपे रिश्तम निकले। अब लल्ला आएगा ना तो मैं आपसे ढेर सारा नेक लूंगी। हाँ। पगला गई है का कांता? विधवा होकर बहू की गोद भराई करोगी? कैसे कर सकती हो? अम्मा जी, तुम रो रही हो? तू जा, दिमाग खराब मत कर। नहीं, रुक, यहाँ मत जाना। शुभ काम में विधवाओं का साया भी अशुभ होता। रिंची सही कह रही थी। महाराज जी, ये नीचे ढोलक की आवाज कैसे आ रही है? कुछ पूजा वूजा हो रही है क्या? देखा, तुम्हें भी नहीं पता ना? बहूजी उम्मीद से हैं। उम्मीद से मतलब? अब तू ही बता दे बिटिया। सच्ची में सागर, कितने बुद्धू हो तुम। उम्मीद से का मतलब भौजी का बच्चा होने वाला है। बच्चा? कैसा बच्चा? किसका बच्चा? काय का बच्चा? बाबा और भौजी का बच्चा होने वाला है। मतलब तुम्हारा छोटा भाई। अम्मा जी ने बताया पोता ही होगा, तीसरा पोता। क्या? हमारा भाई होने वाला है? तुम्हें कैसे पता? बस पता है, तुम घर में हो तब भी नहीं पता? ढोलक नहीं सुनाई दी तुमको? इतनी सारी औरतें आई हैं, भौजी को कितने अच्छे से सजा के रखा हुआ है। और पता है, भौजी को लाल चुनरी भी डाली हुई है सिर में, बच्चा होने वाला है ना, इसीलिए। मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी मुझे। मुझे भी बात करनी होगी। इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? तुम दोनों खुश नहीं होएगा? तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है।
कहाँ जा रहे हो तुम सागर? बहूजी ने मना किया है ना बिस्तर से उठने के लिए। तू डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर, चुप रहे एकदम, बुद्धू गई की। चलो भैया। सागर पगला गई है का कांता? विधवा होकर बहू की गोद भराई करोगी? एक विधवा गर्भवती स्त्री की गोद भराई नहीं कर सकती। क्या हुआ अम्मा जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आपके शास्त्र, कायदे, नियम आपको शगुन करने से रोक रहे होंगे, लेकिन अपनी माँ का आशीर्वाद लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जीते रहो, खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। ये क्या बहू, दो बच्चों की माँ हो गई और तीसरा आने वाला, तुझे नहीं मालूम कि झुकना नहीं चाहिए। अम्मा जी, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। आग सुहाग अमर रहे तेरा, दूधो नहाओ पूतो फलो बहू। हो गया बंटाधार। मैं इतनी मेहनत से आग लगा रही हूँ, लेकिन सास बहू ने गंगा जमुना बहाकर आग को ठंडा कर दिया। अम्मा जी, इस परिवार में सिर्फ बेटी की कमी है। बिटिया हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हम तो पिछली बार भी बेटी चाहते थे, लेकिन आपके शालिग्राम जी ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। नहीं, इस बार भी शालिग्राम जी बेटा ही देंगे, क्योंकि मुझे पोता चाहिए। आप नहीं मानेंगी ना? मतलब सिर्फ दादी मेरे आने से खुश थी, आप लोग नहीं? ऐसा नहीं है बेटा, तेरे आने से खुशी क्यों नहीं होगी हमें? अरे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी हमने। सुन लिया तेरे पापा ने क्या कहा? अब तू क्यों उठ के आया है? तबीयत खराब है ना, चल आराम करने चल। नहीं, पहले मुझे मम्मी और पापा से कुछ पूछना है। अभी आपने कहा कि आपको लड़की चाहिए थी, फिर तो मेरे आने से आप दोनों सैड हो गए होगे ना, है ना? और इस बार अगर लड़की आ गई तो कोई भी मुझे प्यार नहीं करेगा, है ना? उसी को ही करेगा। मुझे भूल जाएगी ना आप दोनों? सागर, ये क्या बोल रहा है? अरे बेटा, माँ बाप के लिए उनका हर बच्चा प्यारा होता है। और अगर ऐसा होता तो हम सिर्फ पुलकित से प्यार करते ना, तुझसे नहीं। तू बता, हम तुझसे प्यार नहीं करते क्या? झूठ बोल रहे हैं आप लोग। मैंने अभी सुना पापा को मैं नहीं लड़की चाहिए थी, फिर मुझे क्यों ले आया मम्मी? मुझे कभी भी डॉक्टर के पास मत लेके जाना, मर जाऊंगा तो अच्छा होगा। ये क्या लाला, शुभ शुभ बोल। कैसी उटपटांग बातें कर रहा है? तू चाहता है कि दादी मर जाए? सही बोल रहा हूँ मैं दादी, मैं इनका बेटा नहीं, पुलकी भैया बेटे हैं इनके। बेटी भी मिल जाएगी उन्हें, तो फिर मेरी क्या जरूरत है इन्हें? ना लाला, ऐसा थोड़ी बोलती। क्या बोल रहा है लाला? ऐसा ही है दादी, मुझे कोई प्यार। बस सागर, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो? जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। क्यों नाराज हो रहे हैं आप? बच्चा ही है। सागर बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम तुझे भी उतना ही चाहते हैं जितना पुलकित को। तू तो हम सबका लाडला है ना। सिर्फ मैं दादी का लाडला हूँ, आप दोनों का नहीं, क्योंकि दादी को लड़कियां अच्छी नहीं लगती।
पापा को लड़की चाहिए ना, तो ठीक है ले आओ। अरे लल्ला, सागर, सागर रुको। सागर, पुलकित, तुम ही समझाओ अपने भाई को। मैं क्या समझाऊं? मेरे तो खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सागर की तरह इस बात की टेंशन नहीं है कि और एक बच्चा आने से आप दोनों का हमारे लिए प्यार कम हो जाएगा, लेकिन आप दोनों को भी तो समझना चाहिए थोड़ा तो। मैं बड़ा हो गया हूं अब, सागर भी अब छोटा नहीं रहा। आप लोग एक और बच्चे का सोच रहे हैं। गॉड, स्कूल में कैसे जाऊंगा मैं? सब चिढ़ाएंगे मुझे, सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। कितनी शर्म आएगी मुझे। मैं अपने फ्रेंड्स को मुंह तक नहीं दिखा सकता। कितना मजाक उड़ाएंगे सब मेरा। सुनिए ना मेरी बात, आप ये क्या कर रहे हैं? पापा अपने नए घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी का ड्रामा वापस शुरू हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप मेरे पति हैं। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। माना कि मेरे से गलती हुई है, पर प्लीज आप सेम गलती मत करिए। मेरी बात सुनिए, मैं पागल नहीं हूँ जो बड़बड़ा रही हूँ। बोलिए ना, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? प्लीज बोलो ना, प्लीज प्लीज। प्रभा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। तुमने मुझे बेच दिया है। अपने पति से ज्यादा ज्वेलरी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? है ना? नहीं नहीं, ये लो, ये ज्वेलरी तुम्हें गिनी ने वापस की ना, उसे तुम्हें वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम पर तरस खा के उसने तुम्हें ये वापस की। अब तो तुम्हें ये सारी ज्वेलरी मिल गई है, रखो। मैं रहूं ना रहूं क्या फर्क पड़ता है प्रभा? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए सुनिए, प्लीज मत जाइए। सुनिए, मैं सुनिए, मत जाइए। मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता, समझी तुम? सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। माना 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 कि मेरे से गलती हो गई, पर आप गलती मत करिए प्लीज प्लीज। आपने तो मेरे साथ सात वचन लिए थे ना, जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था ना। सुनो, आपने तो मेरे मांग में सिंदूर भरा था, मंगलसूत्र पहनाया था। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा, कहाँ है मंगलसूत्र? आज से तुम्हारा पति मेरा पति मेरा। जिस रिश्ते की तुम दुहाई दे रही हो ना प्रभा, उस रिश्ते को तुमने खुद अपनी झूठी शान और शौकत की जिंदगी जीने के लिए अपने हाथों से खत्म किया। मेरा अब तुम पर कोई हक नहीं है प्रभा, समझी तुम? मम्मी देखो, आप जा रहे हैं अपने नए घर में, रोको। सुनो, मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हटो, मुझे जाने दो। सुनो मेरी बात प्रभा। प्लीज प्लीज। हाँ पापा, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो, ये सोचकर शर्मिंदा हो रहे हो कि तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, राइट? आंखें झुकाए क्यों खड़े हो पुलकित? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो पुलकित, लाइक अ मैन। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। ऑकवर्ड फील करने वाली कोई बात ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें अजीब लग रहा है क्योंकि तुम दुनिया को अपनी नहीं दूसरों की नजर से देखते हो। उम्र से बड़ा होना बड़ा नहीं कहलाता है। 17, 18, 19 ये सिर्फ नंबर्स हैं। जिस दिन तुम्हारे पास अपनी खुद की सोच होगी, इतनी मैच्योरिटी आ जाए कि तुम दूसरों की नहीं खुद अपनी जिंदगी की बारीकियों को समझ पाओ, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरा बेटा वाकई में बड़ा हो गया। बस यही कहना था मुझे।
क्या हुआ? तुम गए नहीं अब तक? प्रभा तुम यहाँ? तुम्हारे पति का है। तुम्हें मेरे हस्बैंड से क्या काम है? भाई साहब, भाई साहब, प्रभा, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपको पता है आपकी बीवी क्या कर रही है? आपको धोखा दे रही है, और कोई ऐसा वैसा धोखा नहीं। उसने ना मेरे पति को छीन लिया है। आप गलत कह रही हैं। इन्होंने आपके हस्बैंड को नहीं छीना, बल्कि आपने अपने पति को बेच दिया। गैम्बलिंग में अपने पति को हार गई हैं आप। इसका मतलब है ये बात आपको भी पता है? सबको पता है प्रभा। तुम्हारी इस शर्मनाक हरकत के बारे में सब जानते हैं। पर कोई बात नहीं, हमने डिसाइड किया है कि हम तीनों मिलकर एक साथ रहेंगे। सो इट्स ओके। एक औरत के दो पति? नहीं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इनको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और अब रतन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या? प्रभा यू ओके? हाँ। क्या प्रभा, चक्कर आ रहे हैं क्या? केशव जी पानी लेकर आइए जल्दी। पानी, अरे पानी लो। ज्यादा मेरी हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये हमने कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ ना प्रभा, एक पत्नी ने अपने पति को जुए में दांव पर लगाया और वो हार गई। I'm so sorry guys, but I have to interfere. एक दौर था जब युधिष्ठिर ने बहुत बड़ी गलती की थी द्रौपदी को दांव पर लगाकर। No, listen to me. फिर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ द्रौपदी को वापस पाने के लिए। लेकिन ये तो वो युग नहीं है ना, ये तो कलयुग है। यहाँ एक बार जो चीज खो दी सो खो दी। तो अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वापस मिलने से रहा, इसलिए अब तुम भूल जाओ कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास कभी वापस आएगा भी। कुछ भी हो जाए, मैं अपने हस्बैंड को वापस लेकर ही रहूंगी। इट्स अ चैलेंज, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ जाए, तुमसे अपना पति मैं वापस लेकर ही रहूंगी। लड़ना तो तुम्हें होगा प्रभा, लेकिन मुझसे नहीं, अपने अंदर छुपे लालच से। और जीतना भी होगा, क्योंकि इस बार अगर तुम हार गई तो तुम वो खो दोगी जो तुम जिंदगी भर वापस नहीं पा सकते। कैसा है तू जलेबी बरसात? तूने मस्ती की क्या? और बता क्या क्या तूने बोल। मैंने तुझे बहुत मिस किया, पूरी क्लास में तुझे बहुत मिस किया। ये देख, जलेबी बरसात को दूध पिलाना है। दे मेरे से, मैं पिलाता हूँ। नहीं, हम पिलाएंगे, तुम्हें तो ठीक से आता भी नहीं। अम्मा लोगों को पता होता है कि बच्चे को कैसे संभालते हैं, समझे? लो जलेबी बरसात। पापा लोग को भी सब कुछ अच्छे से पिलाना आता है, देख लेना। मैं तुझे दिखा दूंगा कि पापा लोग अच्छे से बच्चे को संभाल सकते हैं, ज्यादा प्यार भी करते हैं। अरे बातें करते रहोगे तो जलेबी बरसात को कैसे संभालोगे? तूने बातों में लगाया मुझे, अब चुप रह।
अच्छे से पी ले दूध जली प्रसाद, पूरा फिनिश कर दे, खा दे कि पापा लोग अच्छे से संभाल सकते हैं बच्चे को। किसी बात की टेंशन भी मत लेना, मैं हूं ना तेरे साथ। तुझे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा हमेशा। सागर की बात मत सुनना जलेबी प्रसाद, वो झूठ बोल रहा है। किसी दिन कोई बिल्ली या कबूतर मिल जाएगा ना सागर को, तो फिर तुम्हें भूल जाएगा वो। ऐसा क्यों बोल रही है तू? मैं क्यों जलेबी प्रसाद को भूल जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? ऐसे ही हो तुम, हम जानते हैं। जब कोई नया दोस्त मिलता है ना तुम्हें, तो पुराने वालों को भूल जाते हो। झूठ एकदम, मैं जलेबी प्रसाद को कभी नहीं भूलूंगा। हो ही नहीं सकता, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। हम कैसे मान ले? मत मान। अगर मैं हनुमान जी होता ना तो अपना सीना फाड़ के दिखा देता तो मैं कितना प्यार करता हूँ उससे। ये तो मेरा बेटा है, क्यों जलेबी प्रसाद, है ना? बहू जी भी तो हनुमान जी नहीं है ना? वो भी अपना दिल खोल के तुम्हें कैसे बताएंगी कि वो तुमसे कितना प्यार करती है?